लेकिन बजट एक एस्टिमेटेड होता है 1 साल का, और ये जो लेक्चर था फाइनेंस मंत्री का, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर था कि वो 10 साल चलेगा कि 20 साल चलेगा। लेक्चर का कोई बजट से इतना संबंध नहीं था। अब मैं फिस्कल डेफिसिट पे आता हूँ। बजट एक्सपेंडिचर 48.2 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया गया, जबकि रेवेन्यू 30 लाख करोड़ है। अब ये 18 लाख करोड़ रुपए का गैप कहाँ से आएगा? लोन से आएगा, डिविडेंड से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है 4.9% पे टिकेगा। ये जर्नल उससे ज़्यादा जाएगा, हो सकता है 5.1% से भी ज़्यादा चला जाए। ठीक है। अच्छा, और इनकम टैक्स की जो इन्होंने न्यू रिजाइम के अंदर रिबेट दी है, वो सिर्फ एक आईवास है। पहले 3 से 6 पे 5% थी, अब 3 से 7 तक 5% करी है, 15 से ऊपर 30% है। इसका मतलब जो प्राइस हाइक हुई है उसको भी, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और एक्चुअल परचेजिंग पावर हर इनकम टैक्स पे की कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। मैं आपको 2 लाइन में बताता हूँ। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, उसमें प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन तभी होगा जब उसका कंजम्पशन होगा। इस बजट में परचेजिंग पावर कम की गई है। अगर इंडस्ट्री डेवलप कैसे हो सकती है जिसका बनाए हुआ माल बिकेगा ही नहीं, तो उस बनाने का फायदा क्या है? प्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है, बात तो कंजम्पशन करने की है। जब तक उसका कंजम्पशन नहीं होगा कोई इंडस्ट्रियल हब चलेगा नहीं। ये सारी पेपर वाली बात है। गरीब आदमी की परचेजिंग पावर नहीं होती, मिडिल इनकम ग्रुप की परचेजिंग पावर इन्होंने कम करी है, तो कंजम्पशन बढ़ने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो कोई भी इंसेंटिव दे लो, एमएसएमई को दे लो, इंडस्ट्री को दे लो, कोई प्रोडक्शन बिकने वाला नहीं है और उसे कोई भी चलने वाली नहीं है। लोन भी बैंक का फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चाहिए कि कंजम्पशन इंक्रीज करें किसी तरह से, इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अब अपने आप बन जाएगा। जी ठीक है। अमित गुप्ता जी, देखिए टैक्स को लेकर, तो जहां तक ये बजट है, मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल राउंड में जी, देखो मैं एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह बात नहीं करता, एक इकोनॉमिक कंसल्टेंट की तरह बात करता हूँ। कोई भी प्रोग्रेस जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकते। और इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान मुझे नहीं लगता जिससे कंजम्पशन बढ़े। मेरे हिसाब से जो डायरेक्ट टैक्स है ये ब्लैक मनी को जनरेट करता है, और जब ब्लैक मनी से इनडायरेक्ट टैक्स की भी रिकवरी कम होती है, तो डायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए ताकि वाइट में सेल ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा। और जैसे ही कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो बाहर से कंपनी नहीं आएंगी। अब ये इंटरनेशनल मार्केट है, तो हमने टैक्स कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर टैक्स रेट घटाना पड़ेगा, तभी लोग बाहर से आएंगे। अगर यहाँ टैक्स ज़्यादा लगेगा तो बाहर की कंपनी क्यों आएंगी? जब बाहर की कंपनी नहीं आएंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो बोली गई हैं कि एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर दिया है, जोर तो कंजम्पशन पे देना चाहिए। जब आपकी नेसेसिटी होगी कि मैंने 100 रुपये की बजाय 150 रुपये खर्च करने हैं, तो 50 रुपये का माल अपने आप बन के आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हो जाएगी। जब आपके पास 100 रुपये होंगे, आप मार्केट में जाके 100 रुपये नहीं खर्च कर सकते, तो मैन्युफैक्चरिंग माल की सप्लाई का बनेगा क्या? उससे तो मंदा आ जाएगा और वो सारे फेल हो जाएंगी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो कंजम्पशन बढ़ाने का कोई न कोई तरीका सरकार ने सोचना पड़ेगा, तब जाके देश में प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये तो एक अकाउंटेंट वाला काम किया है, टैक्स रिजाइम में 5-7 हज़ार रुपये दे दिए, कैपिटल गेन में बढ़ा दिए, और ये कोई इकोनॉमिस्ट का काम थोड़ी है, फाइनेंस मंत्री का, ये अकाउंटेंट का काम है। ये कि एक तरफ से जो टैक्स बढ़ा दिया, एक तरफ से टैक्स घटा दिया, ये दिस इज ए कैलकुलेशन। दो चीज के ऊपर जो है जीएसटी घटा दिया या कस्टम ड्यूटी घटा दी, कहीं बढ़ा दी,
ये कोई बजट का लंबी पॉलिसी नहीं होती इससे।